पहले मैं एक रहस्य स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम सभी आत्माएं हैं। ये देह तो हमारा वस्त्र है और आत्मा एक लंबी यात्रा करती आई है, देह रूपी वस्त्र बदलती आई है, इसकी चर्चा हम कर आए हैं। लेकिन आने से पहले वो कहाँ थी जी? ये प्रश्न सबके मन में भी उठता है। कहाँ से हम आत्माएं आई और कहाँ हमें वापस जाना है। ये दोनों शब्द प्रस्तुत हैं सब जगह कि हम आए हैं और हमें जाना है। हम इस संसार में मुसाफिर हैं, ये संसार मुसाफिर खाना है, हमें तो अपने घर जाना है। तो पहले तो ये जानना चाहिए कि हम सबका घर कहाँ है। इसकी अविद्या डिफरेंट फिलोसफीज में रही है। वास्तव में अगर किसी से पूछें, किसी विद्वान से पूछें कि तुम आत्माएं कहाँ से इस धरा पर आई हो, तो मैंने बहुतों से प्रश्न पूछे थे अपने छोटी आयु में। कोई भी इसका ठीक उत्तर नहीं दे पाता था। कोई तो कह देता आए कहाँ से, यही है ना, हम आना जाना क्या होता है। लेकिन जब आवागमन शब्द है जी, आने और जाने के चक्र से कोई छूटना चाहता है तो कहीं से तो आए हैं। जब भगवान के भी अवतरण की चर्चा है कि वो अवतरित होते हैं, वो आते हैं, तो कहीं से तो आएंगे। केवल ये कहने से तो काम नहीं चलेगा, यही यही है, सब कुछ यही चल रहा है। तो हमें इस सत्यता को जानना चाहिए। परमात्मा को भी त्रिलोकीनाथ कहते हैं। 3 लोक हैं। एक ये स्थूल लोक जहाँ आत्माएं शरीरों के साथ अपना पार्ट प्ले करती हैं, इसको मनुष्य लोक भी कहते हैं, इसको मृत्यु लोक भी कहते हैं। ये सारा आकाश, ये सारी पृथ्वी, ये सारी प्रकृति, सारा सागर सब इसके अंदर आ जाता है जी। जहाँ आकाश समाप्त हो जाता है उसके परे भी कुछ है, सफेद प्रकाश आएगा, उसको सूक्ष्म लोक कहा जाता है। जो फरिश्तों की दुनिया है, ब्रह्मा विष्णु शंकर के जहाँ लोक हैं, उनकी पुरियां हैं, उसके परे गोल्डन रेड लाइट आएगी बहुत दूर। अब ये आकाश की दूरी है, इसको नापा नहीं जा सकता, अनंत दूर कह सकते हैं हम। उसको ब्रह्मलोक कहते हैं, जिसको परलोक कहा जाता है। उसे मुक्ति धाम, शांति धाम, परम धाम भी कहते हैं। वही असली धाम है परमात्मा का और वही असली धाम है हम आत्माओं का। देखिए भगवान के लिए ऊपर इशारा करते हैं। कोई चाहे कुछ भी कहे, लेकिन ऊपर को, या ऊपर वाला जाने, या ऊपर है कहीं। फिर ये भी कह देते हैं सब जगह है, वो एक अलग मान्यता हुई। लेकिन परमात्मा का मूल वतन और हम सब आत्माओं का मूल वतन वो ब्रह्मलोक ही है, जो सबसे ऊपर है। उसको मुक्ति धाम इसीलिए कहा जाता है कि वहाँ हम सभी आत्माएं अपनी मुक्त अवस्था में रहती हैं, जहाँ न कोई कर्मों का बंधन है, न कोई विकारों की जंजीरें हैं, न कोई संबंधों की परेशानियां हैं। आत्माएं अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित हैं। उसको शांति धाम भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ अनंत शांति है। आत्मा और परमात्मा दोनों ही देह से न्यारी स्थिति में है वहाँ। तो एकदम से डीप साइलेंस, जैसे शांति का सागर वहाँ लहराता है, तो वो शांति धाम कहलाता है। वहाँ से आत्माएं अपने अपने समय पे इस संसार में पार्ट बजाने आती हैं। चक्र पूरा होता है, कलयुग का अंत आता है, फिर परमात्मा उन्हें वापस ले जाते हैं। अब इसमें एक मुख्य बात ये है जो जानने योग्य है और जो उन व्यक्तियों के लिए या तपस्वियों के लिए परम आवश्यक है जानना, कि वहाँ सभी आत्माएं सदा नहीं रहती। कुछ आत्माएं मान लो, हालांकि वो बियॉन्ड टाइम है, वहाँ वर्ष और घड़ी और घंटे सब नहीं होते। फिर भी मैं एक उदाहरण देता हूँ कि कोई आत्मा वहाँ 1 वर्ष रही, कोई वहाँ 50 वर्ष रही, फिर नीचे आ गई, कोई वहाँ 100 वर्ष रही, कोई वहाँ 1000 वर्ष रही, कोई वहाँ 4500 वर्ष रही, 4500 वर्ष रही, इससे भी ज्यादा 4900 950 वर्ष रही, क्योंकि इस पूरे चक्र की आयु 5000 वर्ष है। तो जो आत्माएं वहाँ लंबा समय रही मुक्ति धाम में, वहाँ वो संपूर्ण शांति में हैं। तो जब वो नीचे आती हैं, फिर मुक्ति की कामना करती हैं। जब इस संसार में दुख होता है, जब बंधन महसूस होता है, तो उन्हें घर की याद आती है। जैसे यहाँ आप देख लें, हम कहीं बाहर गए हों अपने घर से और 10-20 दिन में हमें थोड़ा कष्ट होने लगे,
तो खाना भी अच्छा न मिले, लगता है अपना घर ही अच्छा मच्छर काटने लगे तो कहेंगे यार घर याद आ रहा है, अब तो यहाँ मन ही न लगे, लोग बोर करने वाले, हमारे ढंग का काम वहां हमें न मिले, तो घर याद आता है ना। तो आत्माएं क्योंकि बहुत समय अपने घर में मुक्ति धाम में रही हैं, तो इस संसार में आने पर जब उन्हें कष्ट होने लगता है, जब वो विकारों के बंधन में बंध जाती हैं, जब कर्म बंधन उनको बेचैन करने लगते हैं, जब वो दुखी होकर भगवान को पुकारती हैं, तो कहती हैं हमें मुक्ति दो। भिन्न भिन्न धर्मों में मान्यता है भगवान आएगा, कोई कहते हैं कब्र से निकाल कर ले जाएगा, कोई कहते हैं उनको मुक्त करके ले जाएगा। भारत में मान्यता है वो पतित पावन है, सबको पावन बना कर ले जाएगा, वो महाकाल है, सबको देहों से छुड़ा कर ले जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता में भी इसका बहुत अच्छा वर्णन है। 11वें अध्याय में 10वें अध्याय तक भगवान अर्जुन को अपनी महिमा का वर्णन, अपना संपूर्ण परिचय ज्ञान देते हैं। तब अर्जुन कहता है कि मैं आपका ये स्वरूप देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, क्योंकि इन नेत्रों से तुम मुझे नहीं देख सकोगे। और परमात्मा ने उसको अपना विराट स्वरूप दिखाया, वहां श्री कृष्ण के रूप में दिखाया है। और विराट स्वरूप में एक चीज विशेष रूप से कही गई, उसने देखा अर्जुन ने कि पांडव सेना के बहुत सारे महारथी कौरव सेना के लगभग सभी काल के मुंह में जा रहे हैं। उसमें एक महाकाल भी दिखाया भगवान के विराट स्वरूप में। वो देखकर तो अर्जुन घबरा गया और तभी कहा मैं आपका ये रूप सहन नहीं कर सकता, मुझे अपना फिर से वो चतुर्भुज रूप दिखाइए, वो सुंदर रूप दिखाइए। फिर उसी रूप में आ गए। तब कहा हे अर्जुन मैं महाकाल हूँ, मैं सभी को ले जाने के लिए ही आया हूँ, तुम इन्हें मारो या ना मारो तो भी ये मेरे द्वारा मारे जाएंगे, इसलिए तुम निमित्त बन जाओ। तो बहुत अच्छा वर्णन श्रीमद् भगवत गीता में है और ग्रंथों में भी है कि भगवान इस धरा पर आते हैं सबको वापस ले जाने के लिए, इसलिए उसको मुक्ति धाम कहते हैं। ये स्पष्टीकरण सभी विद्वानों के लिए भी आवश्यक है। आम व्यक्ति तो मुक्ति की बात सोचते कम हैं, पर इस संसार से दुखी होकर ये सोचते जरूर है भगवान यहाँ से ले चल, कहाँ ले चल ये पता नहीं, उठा ले, अब उठा के कहाँ ले जाए ये भी तो जानना आवश्यक है।